हाय फ्रेंड्स, हमेशा की तरह वी आर बैक टू द स्टोरी टाइम। एंड जैसे कि होता है, एवरी स्टोरी स्टार्ट्स विद वंस अपॉन ए टाइम। तो इसमें भी एक बार की बात है कि एक गांव में, गांव के किनारे जैसे होता है, नदी के पास में गुरु रहते थे, एक संत रहते थे, महात्मा। बहुत नाम था उनका। और ऐसा माना जाता था कि वो जिस किसी को कोई बात कह देते थे, वो टाल नहीं पाता था वो आदमी। उनका इतना प्रताप था, इतनी महिमा थी उनकी। जिसे कहते हैं ना हम लोग, ऑरा। तो इतना ऑरा था उनका। तो एक दिन क्या होता है कि शाम को एक माँ अपने छोटे से बच्चे को, 9-10 साल के बच्चे को लेके आती है। बड़ी परेशान है। तो संत पूछते हैं महात्मा जी कि क्या हो गया है बेटी, तुम बहुत परेशान दिख रही हो, आंखों में आंसू हैं तुम्हारे, क्या बात हो गई है? और बेटा तो तुम्हारा ठीक ठाक है, खिलंदड़ा सा है, खेलता शैतानी करता हुआ आ रहा है तुम्हारे साथ, परेशानी कहाँ पे है? तो कहती नहीं, सब कुछ आपको जैसा दिख रहा है ऐसा है नहीं। ये जो मेरा बेटा है, लड़का मेरा, ये बहुत गुड़ खाता है। मतलब कि जो भी घर में गुड़ रखा होगा वो खा लेगा, अड़ोस पड़ोस में है वहाँ से खा लेगा, इसे गुड़ मिलना चाहिए बस। और मुझे पता है कि आने वाले टाइम में इसकी सेहत के लिए ये ठीक नहीं है। और बिल्कुल महात्मा जी ने कहा बिल्कुल ठीक नहीं है, हाइजीन के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं है, और इतना गुड़ तो इसे नहीं खाना चाहिए। तो क्या करूं मैं? तो कहती हैं महिला कि करें क्या आप महात्मा जी, आपकी बात तो हर इंसान मान लेता है, पशु पक्षी पौधे तक आपकी बात मान लेते हैं। आपकी तो इतनी महिमा है, आप मेरे बेटे को बोलें कि गुड़ ना खाया करे। तो वो कहते हैं, सोचते हैं थोड़ा सा, कहते हैं आप 1 महीने के बाद आइएगा। महिला को कहते हैं कि हे देवी, तुम 1 महीने के बाद अपने पुत्र को लेके आओ। वो थोड़ा परेशान तो हो जाती है, लेकिन महात्मा की बात कौन टाल सकता है। वो कहती ठीक है गुरुजी, मैं 1 महीने के बाद आती हूँ। 1 महीने के बाद आती है फिर। 1 महीने के बाद जब आती है तो गुरुजी देखते ही बिठाते हैं और बच्चे को अपने पास बुलाते हैं, नाम पूछते हैं। तो अपना नाम बताता है और कहते हैं देखो, आज से तुम गुड़ खाना छोड़ दो, अब तुम गुड़ नहीं खाओगे, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है बिल्कुल। और कह देते हैं जाइए, और वो चली जाती है। फिर 1-1.5 महीने बाद आती है। तो महात्मा पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारे बेटे ने गुड़ खाना छोड़ा या नहीं छोड़ा? तो वो कहती है गुड़ खाना तो उसने छोड़ दिया, लेकिन मुझे ये बात परेशान कर रही है तब से कि जब मैं पहली बार आई थी तो आपने 1 महीने के बाद का टाइम क्यों दिया था? तो महात्मा जी हंस के कहते हैं, मैंने 1 महीने के बाद का टाइम इसलिए दिया था कि मैं खुद भी बहुत गुड़ खाया करता था, और मुझे पता था कि मेरे लिए गुड़ खाना छोड़ना इतना आसान नहीं होगा। तो पहले 1 महीने मैंने प्रैक्टिस की, मैंने अपनी आदत डाली कि मैं खुद गुड़ ना खाऊं। तो स्त्री को तो इसका रहस्य समझ में नहीं आया, वो तो चली गई, उसका तो काम हो गया। लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी कहानी छिपी हुई है। हम किसी को कोई काम करने से मना करते हैं तो आजकल के समाज में अध्यापक छात्रों को कहता है, पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं, तो बड़े भाई छोटे भाई बहनों को कहते हैं, तो अच्छा काम करने के लिए कहते हैं, कोई बुरी आदत ना डालने के लिए कहते हैं। लेकिन उसका असर क्यों नहीं होता? उसका असर सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं होता कि हम खुद वही गलत काम कर रहे होते हैं। पिता खुद झूठ बोल रहे होते हैं, बच्चे को कहते हैं देखो झूठ बोलना गलत बात है। आप समझ रहे हैं? अध्यापक खुद उतनी मेहनत नहीं करते, लेकिन छात्रों को कहते हैं देखो खूब मेहनत किया करो। तो इसके पीछे जो गूढ़ रहस्य है वो ये है कि अगर आप खुद सत्य के रास्ते पे नहीं चल रहे होंगे, तो अगर आप दूसरे को सत्य के रास्ते पे चलने के लिए कहेंगे, तो आपकी बात में वो दम नहीं आ पाएगा, आपके चेहरे पे वो तेज नहीं होगा, और दूसरा जो आपसे सीखना चाह रहा है, जिसको आप कह रहे हैं, उसके मन में वो बात अंदर तक नहीं उतरेगी। इसीलिए इस समाज में इतना, आप देख रहे होंगे, इनडिसिप्लिन है। कोई भी फादर, कोई भी मदर अपने बच्चे को चोरी करते नहीं देखना चाहता, झूठ बोलते नहीं देखना चाहता, लापरवाही, कम मेहनत करते नहीं देखना चाहता। फिर क्यों ऐसा होता है कि बच्चे झूठ भी बोलते हैं, चोरी भी करते हैं, मेहनत भी नहीं करते, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, डिली डैलिंग, इनडिसिप्लिन? क्योंकि जो उन्हें सिखा रहे हैं,
उनकी बात में वो दम नहीं है, उनमें वो ऑरा नहीं है, उनमें वो अंदरूनी ताकत नहीं है, इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं है जो उनके चेहरे पे दिखे। जैसे तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, कहीं करहीं ते नर न घनेरे। कि दूसरों को उपदेश देना तो बहुत आसान है, लेकिन जो ऐसे उपदेशों पर खुद भी अमल करते हों, ऐसे लोग ज़्यादा नहीं है दुनिया में। और ये बाबा तुलसीदास कह गए सैकड़ों साल पहले, तो आज तो हालात और ख़राब है। तो मेरा ये जो वीडियो है, ये बच्चों के लिए तो है ही, आप स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन आप अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाएं और उनसे कहें कि जब आप हमें कोई शिक्षा देते हैं तो उस शिक्षा पे अगर आप अमल कर चुके होंगे या कर रहे होंगे, तो हमारे लिए उस शिक्षा पे, उस नीति पे चलना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में विद अ न्यू स्टोरी। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ वंडरफुल टाइम।